नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट में गिरावट और बढ़ेगा या अफवाह चल रहा है। पहले इसको समझिए, अभी जो चल रहा है ना, अभी जो डावोस में माफिया लोग मीटिंग किया है, बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया है उनको। यहाँ पे देखेंगे ये नाम दिया है जो 47 के पहले राज करता था, आज भी वही राज कर रहा है, नाम बदल गया है, प्लेटफॉर्म का बोर्ड बदल दिया है। अब इसका जो भी ये बताता है ना, वो भ्रम में डालने के लिए, मानव जाति को करने के लिए करता है। इसका अपोजिट ये करेगा, जो बोल रहा है अगर पीस है तो इसका अपोजिट क्या होता है, युद्ध। और युद्ध वहां थोपा जाएगा जानबूझ के जहां खनिज संपदा है, हमारा वाला सब उसके अंडर है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 300 साल 400 साल राज किया, वो सब अपने अंडर कर चुका है। जहां जहां नहीं बचा हुआ है उसको अंडर करने के लिए अब ये पीस के नाम पे युद्ध थोपा जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है ना, अगर लोग ये सोचेंगे कि युद्ध नेचुरल हो रहा है तो डरेंगे और मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करने से डरेंगे। लेकिन जान जाएंगे कि ये चालबाजी है, फिर डरेंगे नहीं। डर अगर कम होगा तो पैनिक कम होगा, तो मार्केट में जो फॉल का इंटेंसिटी है ना, वो कम होगा या होगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्टर अगर जागरूक होते हैं और सत्य को जानते हैं तो मोगेम्बो यू टर्न खट से ले लेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मार्केट में बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिखता है। ये 2-3% का गिरावट दिखेगा, हो रहा है। अभी 12 से 15% लगभग स्मॉल कैप टॉप से नीचे आ चुका है। लेकिन वो जो 30-40-50 इस तरह का करेक्शन होगा ना, डर का माहौल बना करके, वैसा मुझे नहीं दिखता है। अभी तो इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन मौका है। जो भी गिरा हुआ है, जो भी पैसा है, एसआईपी कंटिन्यू रखना है, टॉपअप करते रहना है, ज्यादा खर्चा ना करते हुए पैसा बचा करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है। आपको हमेशा इस तरह के सिचुएशन में ना कैश फ्लो को देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ मैंने कोटक स्मॉल कैप फंड लिया है। ये 24 फरवरी 2005 से शुरू हुआ था और अब तक का कैश फ्लो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 रुपया से एनएवी शुरू हुआ था। जिस महीने शुरू हुआ उसके अगले महीने 9 रुपया 90 पैसा आ गया। उस समय जो 5,000 रुपया लगाए थे उसका आज वैल्यू, टुडे वैल्यू देखेंगे तो 1,16,000 है। लेकिन जब डाउन हुआ तो एनएवी थोड़ा सा ज्यादा मिला, 4.95 एनएवी ज्यादा मिला, तो 1,16 के बजाय 1,18,000 वैल्यू हो गया। इसी तरह से आगे आप एनएवी के कैश फ्लो में को चेक करेंगे, 20 रुपया आया, 20 रुपया जब आया और उस समय 5,000 रुपया डाले तो आज उस 5,000 का वैल्यू 97,000 है। लेकिन एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो 5,000 रुपया गया, उस पैसे का वैल्यू 97,000 ना होके 78,000 है। इसी तरह से आगे बढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि जब जब गिरा है तो मजा आया है। यहाँ पे देखेंगे 25 रुपया है, 27 रुपया है, 28 है। 28 से 24 जब आया, 28 में जब 5,000 लगाए थे तो उस 5,000 का वैल्यू आज 40,000 है। लेकिन जब 24 रुपया पे आया और एसआईपी मेरा 5,000 रुपया गया तो उसका वैल्यू आज 46,000 है। इस तरह से जब आप अध्ययन करेंगे ना तो आप डरेंगे नहीं। देखिए 10 रुपया फिर से आ गया, 2009 आ गया, 2005 से शुरू हुआ था, 4 साल के बाद फिर से ये 10 रुपया पे आ गया। फिर से 5,000 रुपया जो गया उसका वैल्यू 1,09,000 हो गया। पीछे जो पैसा गया उसका वैल्यू कम है, 71,000 है, 65,000 है। बाद में जो एसआईपी गया उसका वैल्यू 1,14,000 तक आ गया है। तो जब आप इस तरह से अध्ययन करेंगे ना तो धीरे धीरे डर मिट जाएगा। डर इसलिए है कि लोगों को पता नहीं है, इन्वेस्टर को पता नहीं है, इसलिए डर रहे हैं। मैं नहीं डरता हूं। मैं ये 15 साल में दाव पेच सारा देख चुका हूं। मोगेम्बो कितना खेल सकता है, कितना तीर चला सकता है, वो देख चुका हूं। मार्केट गिरावट के लिए जितना चालबाजी करना है वो हमेशा करता है। इसी तरह से 2024 का कैश फ्लो देखेंगे तो 288 रुपया पे एनएवी है। ये इसमें जो 5,000 रुपया गया तो उसका वैल्यू मात्र 4,000 है, कम हो गया। फिर आगे देखेंगे, फिर 5,000 रुपया जाता जा रहा है, एनएवी का रेट कम होता जा रहा है, क्योंकि 271 नवंबर 2024 में था, लेकिन आज एनएवी 233 है। तो जिस रेट में आप खरीदे थे उससे कम है, तो यहाँ पे आपको कम वैल्यू दिख रहा है। लेकिन जैसे ही फिर एनएवी बढ़ेगा तो पीछे कैश फ्लो जैसा देखे हैं वैसा ही रिटर्न पोर्टफोलियो पे देखने को मिलेगा। इस तरह का हलचल जो आज आप देख रहे हैं पिछले 15 साल में 15-20 बार हो चुका है। और तब एसआईपी का इन्वेस्टर पैसा 5,000 रुपया जमा करते चले गए, 12,55,000 जमा हुआ है। आज वैल्यू 86 लाख है, आज का वैल्यू है। इसमें से और थोड़ा गिर जाए तो भी कुछ ना कुछ बचेगा। तो जरूर एसआईपी कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल भी स्टॉप करने का जरूरत नहीं है। 6 महीना 1 साल में देखेंगे सारे न्यूज विदा हो जाएंगे, फिर नया न्यूज आना शुरू हो जाएगा, लाइफ टाइम हाई वाला। जो भी लोग अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं, प्लान कर रहे हैं करना है, 2-2 हज़ार का एसआईपी स्मॉल कैप में शुरू कीजिए, जिसका एएम सबसे ज़्यादा है। उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। निपॉन स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एसबीआई 250 स्मॉल कैप। धीरे धीरे करके शुरुआत आप 1-1 हज़ार से ही करेंगे,
धीरे धीरे समझ में आए फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब इस डर के माहौल में एक बेहतरीन कैलकुलेशन देखिए और घर में अपने आप कीजिए। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगाया और अगले दिन 5% मार्केट गिर गया, एक महीना में गिर गया, एक सप्ताह में गिर गया, तो आपका पैसा 95,000 पे आ गया। फिर अगले महीना 5% और गिर गया या एक सप्ताह में गिर गया, तो अब पैसा आपका बच गया 90,250। फिर 5% और गिर गया, 85,737 हो गया। फिर एक डावोस में मीटिंग हुआ, फिर से गिर गया 5%, तो 81,450 रुपया बचा, 20% गिर गया। वो कब गिरेगा, पहले गिरेगा, बाद में गिरेगा, बीच में गिरेगा, ये मायने नहीं रखता, ये गिर गया। अब ये पैसा तो 81,450 बचा। अब मान लेते हैं 15 साल तक पड़ा रहे और एवरेज मतलब 12% मिले, कभी -10 मिला, कभी 15 मिला, कभी 22 मिला, कभी 10 मिला। 15 साल में सबको जोड़ करके एवरेज किए, निकाले तो 12 मिला मान लेते हैं, और शुरुआत में लगाते ही 20% डाउन हो गया। तो ये पैसा 81,450 15 साल के बाद 4,45,000 बनेगा। जब 1 लाख लगाए, गिरते गिरते 81,450 बच गया। अब 15 साल के लिए छोड़ दिए, 12% का ही एवरेज रिटर्न मिला, तो 4,45,000 बचा। लेकिन ये डर, ये हलचल पसंद नहीं है, तो 1 लाख रुपया सीधा एफडी में जाकर लगा दिए 15 साल के लिए 7% के रेट से, तो पैसा बना 2,75,000। तो हलचल होने के साथ रिटर्न यहाँ लगभग डबल है। एकदम फिक्स एफडी सेफर चाहिए तो इसी तरह का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर लाइव रिटर्न आप चेक करेंगे कि 1 लाख रुपया लगा के 15 साल छोड़ दिया और यहाँ पे हमने मिड कैप कैटेगरी लिया है, तो देखेंगे HDFC मिड कैप 1 लाख का 13 लाख रुपया बनाया 18% के रेट से। तो टॉप का जिसका AUM ज्यादा है मैं उसको लिया हूं। सबसे खराब वाला भी अगर देख लेते हैं ना, तो टॉरस मिड कैप आता है, AUM मात्र 129 करोड़। कम AUM वाले में पैसा नहीं लगाना है, चाहे वो रिटर्न भी ज्यादा दिखाए। जिसका AUM ज्यादा है, शुरुआती इन्वेस्टर को उसी में पैसा इन्वेस्ट करना है। कम वाला भी सबसे नीचे है, उसने 14% के रेट से 1 लाख का 7,51,000 बनाया है। एवरेज पिछले 15 साल में मिड कैप कैटेगरी ने 16.28% का रिटर्न दिया है। वो ना कटता तो 18-19% होता, लेकिन फंड मैनेजर है, एडवाइजर है, इतना एडवर्टाइज होता है, MC है, खर्चा तो चाहिए, तो एक्सपेंस रेशियो काट के आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। मैंने NRI अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर रिडीम करेंगे तो क्या NRI अकाउंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। हमारे काफी सारे इन्वेस्टर हैं, रिडीम किए हैं, तो उसी अकाउंट में पैसा आएगा। जिससे कटा है उसी अकाउंट में पैसा आएगा। मैं 2019 में SBI लाइफ इंश्योरेंस लिया था, जिसमें 1 लाख जमा हुआ। 2029 तक रुकने के लिए बोल रहे हैं, बीच में इंश्योरेंस तोड़ने पर बोल रहा है आधा पैसा मिलेगा। पूरा पैसा लेने के लिए 2029 तक वेट करना पड़ेगा। 10 दोस्त तैयार होइए, रोज जाइए, रोज ब्रांच जाइए, बोलिए मेरा पैसा गया कहां। अगर आप आधा दोगे तो बाकी पैसा जाएगा कहां? रोज जाओ, 10 दोस्त मिलकर रोज जाओ उसके पास और पूछो। अगर 10-15 बार चले जाओगे ना, वो सारा का सारा पैसा दे देंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए मजे तो करेंगे ये ऊपर बैठा हुआ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम अभी कर सकते हैं या अभी और गिरेगा? ये और गिरेगा चक्कर में ना इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहना है। और बेहतर है कि आपके पास पैसा है तो SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए। 10,000 का SIP कर रहे थे और आपके पास अभी 1-2 लाख रुपए बचा है, आप 20,000 रुपये का SIP चला दीजिए। जब तक चलेगा चलेगा, जब नहीं चला पाएंगे तो पॉज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, फिर से 10,000 का कर देंगे। तो बिल्कुल लगातार हर गिरावट में आपको इन्वेस्ट करते रहना है। संदीप महेश्वरी जी को रॉन्ग बताने के लिए आपके पास कोई परफेक्ट एनालिसिस है? म्यूचुअल फंड के प्रति अपना नजरिया बदल लीजिए। मैं 5 व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखा हूँ: संदीप महेश्वरी सर, खान सर पटना वाले, ध्रुव राठी बाहर रहता है, विवेक बिंद्रा जी और उज्जवल पटनी जी। 1 लाख का खुला चैलेंज है, 1 मिनट का वीडियो बनाना है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। आज 23 जनवरी को इनका बर्थडे है और मैं इनको सलाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो सपना देखा था ना पूर्ण स्वराज का, स्वराज तो मिला, पूर्ण वाला चाहिए। 2 राजा है, इनका अपना रोकड़ा है, अपना पैसा चलता है। राजा B है, इनका अपना रोकड़ा चलता है। राजा A ने राजा B को हरा दिया। हराने के बाद जिनको हराया गया उनका रोकड़ा नहीं चलेगा, इनका रोकड़ा चलेगा। तो 1947 के पहले 2 राजा में टकराहट हुआ, ईस्ट इंडिया.com और सुभाष चंद्र बोस जी में। इन दोनों के टकराहट में जो मारा गया उनका सिक्का नहीं चलेगा, उनका रोकड़ा नहीं चलेगा, और जो जीते उनका सिक्का चलेगा। जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, सुभाष चंद्र बोस जी रहे नहीं। तो इनका बैंक था आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी। ये चला नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग करके बैठे थे कि जैसे ही आज़ादी होगा अपना बैंक, अपना सिक्का, अपना रोकड़ा चलाएंगे। पर ये तो जीते नहीं, इनको हटाया गया। और आज भी जो रोकड़ा चल रहा है वो बाहर का है, हमारा है नहीं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इसको अगर कोई बता दिया
अपने चैनल पे, उनको मैं 1-1 लाख रुपया चरणों में अर्पित करूंगा। पहला एक्ट कहता है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1818, कि 10 रुपया तभी मैं इशू करूंगा जब तुम 1 तोला सोना मुझे दोगे तब इशू करूंगा। छापने का कोई मतलब नहीं था। और जब सारा सिक्का भारत से, पूरे वर्ल्ड से आ गया, तो फिर 1862 में एक्ट बनाते हैं कि अब 10 रुपया का पर्ची लौटाओगे तो 7 ग्राम ही गोल्ड दूंगा। फिर एक्ट चेंज किया 1940 में कि अब 10 रुपया का पर्ची मेरे पास लौटाओगे तो 2.6 ग्राम गोल्ड दूंगा। फिर 1966 में जब आज़ाद हो गए तो कहते हैं 1.1 ग्राम गोल्ड दूंगा। लिया था 1 तोला ही चलता था। 10 रुपया सोने के सिक्के को 10 रुपये, 1 रुपया चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे, बोले 1.1 लौटाऊंगा। फिर 91 में मनमोहन सरकार बोलते हैं कि 10 रुपया का पर्ची लौटाओगे कुछ भी नहीं दूंगा, बकवास बंद करो, 0 कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। फिर किसी ने 500 सीट ला के बोला अब से 70 सेंटीमीटर, अब से पूरा पूर्ण बहुमत मेरे पास है तो 26 सेंटीमीटर, अब से मैं बाहुबली हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा 11 सेंटीमीटर, और अब से 0। तो इसमें सही कौन सा है? आप कहेंगे सही ये है। तो इसमें जो करेंसी को डिवेल्युएट किया गया, क्यों किया गया, क्वेश्चन पूछो। और इसमें असली कौन सा है ये पूछना है। अब मैं एक चीज और देखिए, पहले जो नोट चलता था उसमें लिखा होता था आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। जब भी बोलोगे ये पर्ची लौटाओगे तो सिक्का मिल जाएगा। आज के नोट पे एक नोट और देख लेते हैं, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। आप लिखिए गूगल पे 1960-1950 का रुपया कैसा होता था, इस तरह का रुपया आएगा। लेकिन आज क्या लिखा होता है, ये 2 वर्ड हटा दिया है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड हटा दिया, एट एनी ऑफिस हटा दिया। ये क्यों हटाया ऑन डिमांड, बस इतना ही बोलना है, पूछना है। तो 1 लाख रुपया इनाम कोई भी ले सकते हैं, वो 5 एक्ट, और ये ऑन डिमांड क्यों हटाया, बस इतना बोलना है। बोल दिया तो 1 लाख रुपया। आप मुझे ईमेल, मोबाइल पे बोल करके कि हमने डाल दिया है, और 5 लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि ये अपने चैनल पे आप दिखाइए, और 1-1 लाख रुपया मैं आपके चरणों में जाके अर्पित करूंगा। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जहां भी आप पढ़ते हैं, बड़े बड़े अफसर आपके जान पहचान के हैं, खोपड़ी वाले लोग हैं, उनसे पूछिए कि ये है क्या, और ये 0 का मतलब हमारे मेहनत का, हमारे रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। पूछिए, जागरूक होइए धीरे धीरे करके। अगला कमेंट है, सर मैं 25 साल का हूं, मुझे एमएफ में इन्वेस्ट करना है, कैसे करूं 50 साल की एज आते आते मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाए। सिंपल है, 1-1 हज़ार का 5 एसआईपी शुरुआत कीजिए। जिसका ईएम ज़्यादा है स्मॉल कैप सेलेक्ट कीजिए। धीरे धीरे जब इनकम बढ़ता जाए फिर आप पैसा एसआईपी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। बहुत लंबा समय है, 100% गारंटी के साथ ही बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करते रहना है। जब चारों तरफ से और ज़्यादा डराया जाए फिर थोड़ा थोड़ा करके उसी पोर्टफोलियो में टॉपअप करते चले जाइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।